हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फॉर टीजीटी कमीशन, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर की फुल फॉर्म होती क्या है? वेस्पर की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। और ये थ्योरी डेवलप किसने की है? तो दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय नायोम एंड गिल्सबी। ये थ्योरी डेवलप की है नायोम एंड गिल्सबी ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है, तो ये थ्योरी हमें बताती है अबाउट शेप, साइज, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है। दिस थ्योरी एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट द शेप, साइज, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है। एंड दिस थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये थ्योरी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेगुलर थ्योरी एंड इर्रेगुलर थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर थ्योरी की। तो रेगुलर थ्योरी कौन सी होती है? वो थ्योरी जिसमें गिवन कंपाउंड के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। कंपाउंड हैव नो लोन पेयर, ठीक है। इन रेगुलर थ्योरी द गिवन कंपाउंड हैव नो लोन पेयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेगुलर थ्योरी। तो इसमें क्या है कि कंपाउंड विच हैव लोन पेयर, गिवन कंपाउंड विच हैव लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलर वेस्पर थ्योरी, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर थ्योरी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे। सबसे पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? 4। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका 1 2 3 4। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम क्या करेंगे? बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन से बाइंड कर गए, ठीक है। बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी थ्योरी हुई? रेगुलर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन होती है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया तो हमारे पास क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन हाइब्रिडाइजेशन we totally या फिर only include सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड एक्सक्लूड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही इंक्लूड करते हैं और पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? जैसे हमारी s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल sp, तो s के पास हमें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। p के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो s के पास 1 ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। p आ गया, p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम हाफ फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन दी ऑर्बिटल। तो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है। इन ऑर्बिटल हाफ फिल करना है हमने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में। तो एस में क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम अगर पी में फिल करेंगे तो पी में भी क्या करेंगे? हाफ फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हाफ फिल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर बने हमारे पास, जैसे 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड आए,
कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वे अगर आपने देखना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन के हैं, 4 ही हाइड्रोजन के हैं, 8 आ गया, तो हमारे पास सम आया 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन गिवन हो तो हम डिवाइड करेंगे 2 से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कंपाउंड का सम अगर 8 हुआ तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो सम हमारे पास आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2 4 8, तो यहाँ पे क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, और इस वे से किया तब भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ठीक है, तो एस आपको पता है कि एक ही ऑर्बिट होता है, पी में होते हैं 3 ऑर्बिट, एस में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो एक यहाँ पे आ गया, 3 बच गए। 3 को हम क्या करेंगे, पी में 1 2 एंड 3, तो पी में हमने 3 डाल दिए, तो क्या हुआ 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, सो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, एस के पास 1 आ गया, पी के पास हमारे पास 3 आ गए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस वे से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सिंपल वे है कि आप बॉन्ड चेक करेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कंपाउंड के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें रेगुलर थ्योरी के लिए। ठीक है, एग्जांपल फॉर रेगुलर थ्योरी, और जो हमारा CH4 है इसके लिए हम बताएंगे शेप एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो रेगुलर थ्योरी है, रेगुलर थ्योरी में शेप एंड ज्योमेट्री जो है वो सेम रहती है। ठीक है, सेम रहेगी, दोनों ही सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन के लिए जो हमारे पास शेप और ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी टेट्राहेड्रल शेप होगी और टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 109, बॉन्ड एंगल ये रहेगा 109.5 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 एंड sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं BeCl2 BeCl एंड Cl। तो आपको पता है कि बेरिलियम क्या है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, हेलोजन है। ठीक है, और इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7। अब क्या करेंगे, ये एक क्लोरीन का और एक बेरिलियम का बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्लोरीन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि बेरिलियम के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, ये हुई रेगुलर थ्योरी। ठीक है, रेगुलर थ्योरी है। अब हम इसमें बॉन्ड देखेंगे। अगर बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पेयर आए ना, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन तो 4 आए पर बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 आए, तो हम लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है, 0 लोन पेयर आया तो हमारे पास सम आया इसका 2, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। क्यों, क्योंकि s में आता है 1 इलेक्ट्रॉन और p में आते हैं 3, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, तो हमारे पास बन गया s1p1 जिसको हम लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसके लिए बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता है कि ये बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ये बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और शेप की बात करें, शेप और ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री इसके लिए। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री, अगर शेप एंड ज्योमेट्री की बात करें तो वो रहेगी लीनियर। ठीक है, लीनियर शेप है, लीनियर है ना, तो ये रहेगी लीनियर शेप। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेगुलर थ्योरी के बारे में। ठीक है,
इर्रेगुलर थ्योरी में हम एक एग्जांपल लेते हैं SO2, ठीक है। SO2 का एग्जांपल लिया तो सल्फर आपको पता है ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो हमने लिख दिया सल्फर। सिंगल एटम है तो इसको सेंट्रल एटम ले लेंगे, ठीक है। या फिर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसी को लेंगे, ठीक है। फिर आया हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 2। सल्फर के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम लगा देंगे 2 4 एंड 6, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। अब क्या करेंगे? सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे, सल्फर के 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या रहा? सल्फर के पास आ गए 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपने हमेशा याद रखना है कि जो लोन पेयर बनता है वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, एक से नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो आपने 2 बॉन्ड पेयर क्यों बोला, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे आपको कि सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेंगे हम प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, या फिर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक आ गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक आ गया पाई बॉन्ड, एक आ गया सिग्मा बॉन्ड, एक आ गया पाई बॉन्ड। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, तो हमारे पास आए 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो हमारे पास आ गया टोटल 3, ठीक है, टोटल 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, तो ये s में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, p में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर BeCl2 की तरह है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल रहेगा 180, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अगर शेप की बात करें तो शेप इसकी रहेगी बेंट शेप, ठीक है, इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर SO एंड लोन पेयर, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या आएगी? अगर शेप देखनी है, ठीक है, शेप देखनी है तो शेप में हम क्या करेंगे? लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे फॉर शेप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बेंट शेप, बेंट है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेंट शेप, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगनल पिरामिडल, ट्राइगनल, ठीक है। ट्राइगनल से आपने याद रखना है कि 1 2 3 3 चीजें हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, 3 आ गया, 3 मीन्स ट्राइगनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री आई ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है। तो इरेगुलर के थ्योरी के लिए यहाँ पे क्या आता है? कंपाउंड हैव लोन पेयर, ठीक है, एंड लोन पेयर की वजह से यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि देयर इज डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ज्योमेट्री फॉर इरेगुलर थ्योरी, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने बता दिया कि शेप देखनी है तो आपने लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, और अगर आपने ज्योमेट्री देखनी है तो आपने लोन पेयर को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सम आया, ठीक है, सम आया 3 इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम इसके लिए कर लेते हैं, वाटर भी आपको पता है कि क्या है? लोन पेयर कंटेन करता है, ठीक है, वाटर। तो हाइड्रोजन किसका मेंबर है? फर्स्ट ग्रुप का, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन।
4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो क्या आएगी, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास आएगा ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 4 एंड 6, ठीक है। या फिर ऐसे ले लो 2, 4, 6 और यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया एक हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे हैं, दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ बाइंड नहीं कर रहे हैं, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्री स्टेट में हुए, फ्री हैं, तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर जनरेट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा इसका, ठीक है, हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक है। इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर बनेगा और इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो होता है 104.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल आ गया इसका, ठीक है। अगर शेप की बात करें तो शेप इसकी भी बेंड शेप होगी, क्यों, क्योंकि हम इसमें लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, बेंड शेप, ठीक है, बेंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई sp3, ठीक है, sp3। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आएगी इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। बॉन्ड एंगल मैंने बता दिया, बॉन्ड एंगल ये आ गया 104.5 डिग्री 5, ठीक है। बॉन्ड एंगल होता है 2 बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, 2 बॉन्ड के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अगर आपके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते तो क्या करते, देखना, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालते, यहाँ पे 1, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड पेयर कर देते, प्लस लोन पेयर कितनी है, 1 एंड 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हमने काउंट कर दिए, तो क्या आया, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आए, और अगर हमने डायरेक्ट किया तब भी हमारे पास क्या आए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि किसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको मतलब पेपर में फाइंड आउट करने के लिए इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा टीजीटी कमीशन रहता है ये सिर्फ 2 आवर्स का ही होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी पता है। तो उसमें हमें मतलब एक ऐसा नहीं लगता कि 1 मिनट में हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, नहीं, वहाँ पे हमने झट से एक क्वेश्चन देखना है और उसका जल्दी से हमने आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स कि 25 या 30 सेकेंड्स में हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपने ट्रिक्स और शॉर्ट्स को ही अप्लाई करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है इसमें, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।